हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का मैं रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं कुकिंग करते हुए यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए ये टिप्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। विंटर्स के लिए पहली टिप तो मेरी यही है कि विंटर में जो सीज़नल वेजिटेबल्स आती हैं, उनको आप भरपूर यूज़ करें। जैसे मूली है, गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इनको आप विंटर्स में जितना एंजॉय करेंगे ना, समर में आपको उतने ज़्यादा इनके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। कहते ही है ना कि सर्दी का खाया हुआ गर्मियों में नज़र आता है, या सर्दियों में जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, वो गर्मियों में नज़र आती हैं। आप जो खाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वो बढ़ाते हैं, तो आप गर्मियों में बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अगर आप विंटर्स में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो दिखता है, जब समर आती हैं तो आप एकदम फिट नज़र आते हैं। इसी तरह से ये जो सीजनल सब्जियां हैं ना, काफ़ी न्यूट्रिशन से भरी होती हैं। तो इनका अगर आप कंजप्शन करते हैं विंटर सीजन में, तो आपको इसके बेनिफिट आने वाले टाइम पे मिलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, और मूली का पराठा बनाते हुए काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, शायद उससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए और आपके मूली के पराठे अगेन फटे नहीं। फटते तो हैं थोड़े बहुत, बट अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूली को ग्रेट कर लिया था। उसके बाद मूली को इस तरह से एक मसलिन क्लॉथ के अंदर लेके उसका जितना भी पानी है ना, वो सारा हम इस तरह से स्क्वीज आउट कर लेंगे। और इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पानी है ना, देखिए अच्छे से निकाल लेंगे। और मसलिन क्लॉथ पतला होता है तो मैक्सिमम पानी निकल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत पहले स्टफिंग बना के रखने की ज़रूरत है, आप इमीडिएटली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम यूज़ करेंगे पानी को और आटा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्रेड मेकर में ही आटा बनाती हूँ। तो मैंने आटा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, तो इसी में ये पानी मैंने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा अजवाइन और नमक के साथ में गूँथ लूँगी। अब यहाँ पे स्टफिंग को बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो इसका पानी निकल गया है सारा, तो ये ड्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो मैंने ग्रीन चिली चॉप करके इसमें ऐड की है। साथ ही इसमें जाएगा अजवाइन, क्योंकि मूली थोड़ा गैस वगैरह करती है काफ़ी लोगों को। तो उसमें अगर अजवाइन और हींग आप हल्का सा डाल देना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो क्रश करके अजवाइन ऐड किया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ इसमें, बट हाँ, थोड़े बहुत चीज़ें तो डालनी ज़रूरी हैं। साथ ही मूली के जो हरे पत्ते होते हैं ना, वो भी आप ज़रूर डालें। वो नहीं है तो हरा धनिया आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली जो कलर वाली होती है, वो ऐड की, और इसको अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। बस ये स्टफिंग हमारी बनकर रेडी है। काफ़ी लोग इसे फ्राई करके भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ कई बार, बट आज मैं सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टफिंग हम अच्छे से मिक्स करके इसको बना के साइड रख देंगे। इतनी देर में हमारा आटा भी बनकर रेडी हो गया है। आपने देखा यहाँ पे मैंने नमक अभी नहीं डाला है इसमें। तो यही टिप है कि आपको इसमें नमक नहीं डालना है स्टार्टिंग में, साथ ही इसका पानी पूरा निकालना है। तो नमक देखिए मैंने साइड में रखा है, और यहाँ पर मैंने फ्लेवर्ड वाला नमक रखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसमें पराठा मसाला डालती, बट पराठा मसाला मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये पहाड़ी नमक जो मैं बना के रखती हूँ ना, उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसमें फ्लेवर है कुछ चीज़ों का, जीरा वगैरह भी इसमें रहता है, पुदीना मैं डाल के रखती हूँ। तो उसको मैंने इसमें डाल के और फिर इसको इस तरह से लोई को मैंने कवर कर दिया है। तो एक बार जब स्टफिंग आपकी पैक हो जाए, उसके बाद यहाँ देखिए जिस तरह से मैं हाथों को चला रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से सेंटर से आपको मोटा रखना है, साइड से पतला करना है। इस तरह से करते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेंगे चपाती को, जितना भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब हल्के बेलन से आप इसको बेलना शुरू करेंगे। आप देखेंगे जो हवा है ना, वो साइड साइड में आने लगती है हल्की हल्की सी। तो अगर आप तेज से बेलन चलाएंगे तो एकदम पराठा वहीं से फटेगा। बट इस तरह से धीरे धीरे जब आप रोल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप जिस साइज़ की आपको चपाती या पराठा चाहिए था उस साइज़ का भी हो गया, और बहुत ज़्यादा फटा भी नहीं है। तो बस इसको आप तवे पे रख के सेक लेंगे। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको गोल बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से
पूरी चपाती बेल लीजिए, उसके बाद बीच में रखिए ये मिक्सचर जो हमने बनाया मूली का, उसके बाद नमक डाला है और नमक के ऊपर हल्का सा सूखा आटा भी आप बुरक सकते हैं। उससे क्या होता है ना, अगर इन केस आपकी मूली में थोड़ा भी पानी है तो वो आटा एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और पराठा बहुत ज़्यादा नहीं फटेगा। इन केस कई बार गीली भी हो जाती है मूली, तो अगर उस तरह से रहता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसको चौकोर हमने फोल्ड किया है, चारों साइड से फोल्ड करके लिफाफे की तरह पैक कर लिया। अब इसको जब आप बेलेंगे ना, आप देखेंगे इसमें भी वही हो रहा है, साइड में हवा आती है और जब हल्का सा छोटा छेद हो जाता है ना, तो उससे फिर हवा निकलना आसान हो जाता है और इस तरह से वो एयर बाहर निकल जाती है और पराठा हमारा आराम से बेलता है। अब आप कितना भी चौड़ा पतला जितना भी जैसा भी मर्जी है ना, वैसा आप इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको ट्रायंगल पराठे के बारे में भी काफ़ी बार बताया है किस तरह से आप बेल सकते हैं। यहाँ पे मैं पराठे सेकने ही लगी थी, तभी हमारी गैस खत्म हो गई। तो वो जो पहला पराठा था वो मैं भूल ही गई रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे जब तक गैस हस्बैंड लगा रहे थे गैस सिलेंडर, तब तक मैंने ये सारे पराठे ही बेल कर रख लिए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पराठा तो खाते हैं बट वो नाम का ही पराठा होता है। अगर आपको भी नहीं खाना पसंद पराठा या ऑयल का परहेज आप करते हैं, तो आप इस तरह से सेक लीजिए जैसे मैंने बिना ऑयल के सेका है। अब थोड़ा सा चम्मच में घी लेंगे और ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। अब आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल पराठा ही लगता है, बस वही है कि बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं लगा हुआ है। ये देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। ये एक पराठा तो हमारा रेडी है। दूसरे पराठे को इस तरह से मैंने दोनों तरफ से रोटी की तरह सेक लिया। अब इस तरह से ये वुडन प्रेशर लेंगे और इसकी हेल्प से अच्छे से सेक लेंगे, उसको कच्चा नहीं रहना चाहिए कहीं से भी। ये देखिए चारों तरफ सेक लेंगे इसको अच्छे से। बस इसको निकालेंगे प्लेट पे। अब जितना भी घी आपको लगाना है ना, घी थोड़ा बहुत खाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि घी भी नहीं खाएं आप, बट घी इस तरह से आप लगाएंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे और पराठे वाली जो क्रेविंग है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा तेल घी वाला भी नहीं खाना पड़ेगा। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक पराठा, और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ आंवले के अचार के साथ में और गर्मा गर्म चाय के साथ में। अगर आपको भी मूली के पराठे बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो इस तरह से आपको कोई भी टिप इसमें से ठीक लगे तो वो आप फॉलो करके बनाएं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हैं ना, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। विंटर्स में हरी सब्जी एकदम फ्रेश मिलती हैं, बट इनको छानने साफ़ करने में जो टाइम लगता है, और साफ़ करने के बाद भी आप देख सकते हैं ये मैंने रात में साफ़ करके रखी थी और ये पत्तियां हो गई हैं काफ़ी हद तक पीली। अगर मैं इनको ऐसे ही स्टोर करके रखूँगी तो फिर ये सारी ही ख़राब हो जाएंगी। तो इसमें से मैं क्या करती हूँ, जो हल्की सी पीली है उनको तो यूज़ कर लेंगे, और जो बिल्कुल फ्रेश है ना एकदम स्टेम और लीव्स के साथ में, तो उनको मैं छोटा छोटा कट करके फिर उसको रख दूँगी स्टोर करके। या फिर अगर नहीं भी कट करना ना, तो इस तरह से मैं इसको किसी भी ग्लास बॉटल में फिल करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, ये काफ़ी दिन तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग अनियन ऐसी चीज़ है, आपको चाइनीज़ बनाना है तो थोड़ी सी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती पर थोड़ी ज़रूरत हर टाइम होती है। तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो साफ़ हैं स्प्रिंग अनियन उनको मैं इस तरह से बॉटल में फिल कर लूँगी और जो बाकी की हैं उनको मैं यूज़ कर लूँगी। तो जब भी आप हरी सब्जियों को प्रोसेस करें ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हल्की सी भी पत्तियां गली हुई लग रही हैं तो उनको बिल्कुल अलग करके रखें, उनको फ्रेश के साथ में नहीं रखें, अदरवाइज आपकी सारे ग्रीन्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी मैंने ये इस तरह से स्टोर कर दिया। आप चाहे तो ऊपर से टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। बाकी बची हुई को मैं सोच रही हूँ कि प्याज की कड़ी बना लेते हैं लंच के लिए। तो कड़ी जब भी मुझे बनानी होती है तो मैं ब्रेकफास्ट का काम निपटाने के बाद मैं कड़ी चढ़ा देती हूँ, ताकि जब तक लंच टाइम हो अच्छे से कड़ भी जाए। बस उस पर तड़का लगाना है और राइस बनाने होते हैं या चपाती बनानी है तो चपाती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दही के साथ पहले बेसन को अच्छे से फेंट लिया कढ़ाई में ही, और जब इसमें लम्स नहीं, या इसी तरह से आप कवर करके भी छोड़ सकते हैं, और जब आपको चढ़ानी हो ना उस टाइम पे आप इसको अच्छा सा एक मिक्स दे सकते हैं। अब इसमें बढ़ा लूँगी मैं पानी, जितना भी हमें कड़ी चाहिए उस हिसाब से, और जितना हमने बेसन डाला है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना बेसन लिया था
और इसमें लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम ही पानी है, तो इसको अच्छे से मिक्स दे दिया है। इस टाइम पे मैं इसमें करी पत्ता अगर फ्रेश है तो वो डाल देती हूँ और ग्रीन चिली को स्लिट करके इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और हल्का सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है। करी पत्ता मेरे पास ड्राई वाली थी तो वो मैंने इस टाइम डाल दी है। फ्रेश होती है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कड़ी में। बस इसको चढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में जो बॉईल आता है ना कड़ी में, उसको बस आप देखते रहें। 2 बॉईल जब इसमें आ जाए फिर आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं हल्की आंच पे करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बस मैंने इसको हिलाया है थोड़ा सा, और जैसे ही इसमें 1 या 2 बॉईल आए बस इसको हम छोड़ सकते हैं। अब ये फटेगी नहीं दही, तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ था तो यहाँ पे जहाँ पे मैं गैस सिलेंडर रखती हूँ सिंक के नीचे यूटिलिटी में, तो वहाँ पे पूरा काफ़ी दिन से सिलेंडर हटाया नहीं था तो गंदा हो रहा था नीचे, क्योंकि चाहे ये ट्रे भी रख लो ना आप नीचे, मार्क तो पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़े बहुत सिलेंडर के निशान हैं और इस टाइम पे धूप आती है तो मैंने कहा ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा, तो मॉर्निंग में ये भी एक अच्छा काम आज हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी जो काम सामने आता है ना उसको छोड़े नहीं, अदरवाइज वो पेंडिंग ही रहता है। अब यहाँ से सिलेंडर हटा है तो सही मौका है कि आप इसको साफ़ करके ड्राई कर दें, ताकि जब सिलेंडर रिफ़िल होकर आए तो यहाँ पर आपको क्लीन स्पेस मिले रखने के लिए। तो इस तरह से ये भी मेरा आज का एक काम हो गया है। बेडरूम में भी आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, साथ ही साइड टेबल को भी मैं आज अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सामान है ना सब मैं हटा दूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, विंटर्स में बहुत सारा सामान आके इसके ऊपर डंप हो जाता है, स्वेटर, शॉल, जैकेट्स वगैरह, तो वो यहाँ से हटा दी है मैंने। और यहाँ पे ये बास्केट में रखती हूँ जिसमें मैं अपना रेगुलर यूज़ का जो स्किन केयर का सामान होता है ना वो इसमें रखती हूँ, तो ये बिखरा हुआ सा नहीं लगता। क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसमें पीछे की तरफ है तो खोल के निकालना होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। साथ ही यहाँ पे जो वुलन क्लॉथ ऐसे होते हैं जो हमें बीच में ज़रूरत पड़ती है तो उसको रखने के लिए मैंने ये बॉक्स रख दिया इसके ऊपर, ताकि वो कवर रहे। आज मुझे बेडशीट बदलनी थी, साथ ही मैंने रज़ाई का भी कवर चेंज किया है। तो मैंने ये सुबह से छोड़ दिया था, बेड ऐसे ही झाड़ दिया था, बट बेडशीट नहीं बिछाई थी ताकि थोड़ा सा ये भी ब्रीथ कर पाए, क्योंकि हर टाइम इसके ऊपर रज़ाई बेडशीट वगैरह लगी रहती है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता अच्छे से। तो अच्छे से क्लीन अप किया है इस मॉर्निंग में मैंने इसको, और अब मैं लगा रही हूँ बेडशीट। तो ये वाली जो बेडशीट है ना वो बहुत ही मोटी वाली और वार्म बेडशीट है। और अब जब हम जनवरी लास्ट में हैं तो थोड़ा सा गर्माहट भी आ गई है मौसम में। यहाँ तो रात में काफ़ी ठंडा है, बट मुझे लगा कि अब सर्दी थोड़ी सी जाने वाली जैसी हो रही है ना, तो मैंने कहा इस बेडशीट को मैंने पूरा सीज़न नहीं बिछाया, इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि और बेडशीट जो मेरे पास वुलन है मैं वही यूज़ कर रही थी। तो आज मैंने कहा चलो इसको निकाला है तो इसको भी एक बार यूज़ करके फिर रख देंगे, क्योंकि अब ये इसके बाद यूज़ नहीं होने वाली। और वुलन बेडशीट तो अभी यूज़ होंगी 1-2 महीना, बट ये बहुत ही ज़्यादा मोटी है तो इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और उसके बाद रज़ाई का भी कवर चेंज कर दिया था, तो इस तरह से बेड भी मेरा अच्छे से सेट हो गया है। और इस टाइम हो रहा है 10:30, तो इस टाइम तक मेरा काफ़ी हद तक काम निपट चुका है। तो जो कपड़े इधर उधर हमारे तह के रहते हैं वो भी मैं इस टाइम पे रख देती हूँ लगा के। अलमारी चेक करनी है या अलमारी में कुछ करना है तो वो भी मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो बेडरूम क्लीन होने के बाद अब ये टाइम होता है मेरा अपने काम करने का। जो भी मुझे कुछ करना होता है काम वो इसी टाइम पे करती हूँ। बट 10:30 के बाद का जो ये टाइम मुझे मिलता है अपने काम करने के लिए, उसके लिए मुझे पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करके रखनी होती है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पूरे दिन में काम करने हैं, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं जो मुझे करना है। वो सारी चीज़ें अगर मैं लिख लेती हूँ ना तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अपने बेड साइड टेबल पे एक छोटी सी डायरी रख लीजिए, किचन में डायरी रख लीजिए, तो वहाँ पे जो भी काम आपके इंपॉर्टेंट है, आपको जो ग्रॉसरी मंगानी है वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो आपने लिखा है वो आप करें ही, बट उससे क्या होता है वो आपके रिमाइंडर की तरह काम करता है, तो आपको काम भूलता नहीं है और ज़रूरी काम है वो आपके छूटते नहीं है। तो इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है आपको मैनेज करना अपने काम। 3 hours later. कड़ी भी अच्छे से कड़ गई थी तो मैंने इसे बंद करके रख दिया था और अब मैंने इसे ऑन किया, हल्के आंच पे रखा है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ तड़का। तो तड़के में एक्चुअली प्लेन कड़ी थी ये, तो यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी मेथी मैंने चॉप करके रख ली है, साथ ही लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज़ें। अब जो तड़का है ना उसमें जखिया, जीरा और रेड चिली, साथ ही लहसुन मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें हींग ऐड किया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्प्रिंग अनियन और मेथी को और अच्छे से भून लेंगे। इससे जो कच्चापन है ना मेथी का वो भी
निकल जाएगा। स्प्रिंग अनियन तो कच्चे भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा कड़ी को और पकाएंगे भी हम तो वो वैसे भी कुक हो जाता है, बट मेथी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से आप सौटे कर लें। जब ये कुक हो जाए फिर इसे हम कड़ी में मिलाएंगे। तो कड़ी में मैंने जैसे नमक भी नहीं डाला था पहले, तो इस टाइम पे अब कड़ी में हम नमक डालेंगे और हमें अंदाज़ा भी लग जाता है कि हमारी कड़ी कितनी कड़ गई है, तो उस हिसाब से आप नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब ये जो भुनी हुई मेथी और स्प्रिंग अनियन है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही सेम पैन में ही हम तड़का भी बना लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए मैं घी ऐड करती हूँ। पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल में छौंका था, इसमें थोड़ा सा जीरा और डाल के थोड़ी सी रेड चिली जो देगी मिर्च होती है ना, वो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। बस इस तड़के को अब हम लगा लेंगे कड़ी में। तो इस तरह से जो घी का जो तड़का होता है ना लास्ट में कड़ी में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो विंटर्स की कड़ी होती है ना, उसमें मेथी या जो भी ग्रीन्स होते हैं ना, पालक वाली कड़ी भी आप बना सकते हैं। तो विंटर्स में ये बहुत फ़ायदा होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयली पकौड़े वाली कड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से ग्रीन्स डाल के भी कड़ी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये कड़ी बन गई थी और आज हमें राइस बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कड़ी को थोड़ा गाढ़ा ही रखा है और इसके साथ मैंने बनाई थी ये रागी की रोटी और मेथी आलू की सब्जी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो उसके साथ ही हमारा ये लंच हो गया। तो इस तरह से रहा मेरा ये मॉर्निंग रूटीन और छोटी छोटी टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, आपको पसंद आई हूँ। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि ब्लॉग स्टाइल में आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लेकर आऊँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।